10 साल हो गए हमने अपने शौहर को नहीं देखा, बच्चों ने नहीं देखा, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, अब वो बड़े हो गए हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम बहुत अजियत और तकलीफ़ में हैं, बहुत तकलीफ में। तो खुदा हमारी मदद की जाए, बहुत तकलीफ़ में। माँ जी, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपको आपके शौहर को गिरफ़्तार हुए 10 साल हो चुके हैं, तो ये क्या मामला था और किस तरह से वो गिरफ़्तार हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे शौहर है मोहम्मद रियाज, तो पिछले 10 साल से इंडोनेशियन जेल में कैद है। उससे पहले 3 साल पहले, जो गिरफ़्तारी से 3 साल पहले, वो बेस्ट एक्सपोर्टर है। वो फ़र्नीचर का काम करते हैं, फ़र्नीचर बाहर ले जाते हैं। उनके एक नाम है, मेरे वालिद साहब ने फ़र्नीचर की बुनियाद रखी। हमारा ख़ानदानी काम है फ़र्नीचर का, साफ़ सुथरा काम था। वो पिछले कई सालों से कई मुल्कों का वो विज़िट कर चुका है, जिसमें तुर्की है, जर्मनी, साइप्रस, दुबई, कई मुल्कों में जा चुका है। वो यहाँ भी वो माल ही लेकर गया था। किसी ने उनके साथ मेरे ख्याल से गोदाम शेयर किया, जो उन्होंने 2 साल रेंट पे लिया हुआ था। दुकान के जो गोदाम के मालिक है वो भी इंडोनेशियन ही है। उन्होंने उसकी इजाज़त से उसको गोदाम दिया हुआ था, और वहाँ पर मेरे जनरेटर आए हुए थे, उसमें मेरे ख्याल से ड्रग्स थी। उसमें बेगुनाह मेरे हस्बैंड जो है वो उसमें गिरफ़्तार हुए हैं। 10 साल उनकी कैद को हो गए हैं। 10 साल काफ़ी अरसा होता है, और उसको सज़ाए मौत भी दी गई है, 10 साल कैद भी दे दी। बहुत जो है अजियत में होंगे वो। 10 साल की कैद बहुत काफ़ी अरसा होता है वो, और उसके बावजूद उस पर भी सज़ा बरकरार है। तो हमारी हुकूमत से, चीफ जस्टिस से, सदर से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके मेरे हस्बैंड को वापस वतन बुलाया जाए। अगर वो आज़ाद नहीं कर सकते, कम से कम कैदी की शक्ल में तबादला ही कर दे कैदियों का, यहाँ ले आए कि हम उससे मुलाकात कर सके। 10 साल हो गए हमने अपने शौहर को नहीं देखा, बच्चों ने नहीं देखा, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, अब वो बड़े हो गए हैं, बाप की कमी महसूस कर रहे हैं। खुदा आप लोगों से अपील है, मेरी दरख्वास्त है कि इस पर गौर किया जाए। देखो, मैं चीफ जस्टिस के पास 8 साल पहले मैं गई, तो उन्होंने वादा किया था कि आपके हस्बैंड को यहाँ वतन वापस बुलाएंगे, कैदी की शक्ल में बुलाएंगे, लेकिन लाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। तो हमारी आपसे आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि खुदारा उस हुकूमत तक हमारी बात पहुँचाई जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम बहुत अजियत और तकलीफ़ में हैं, बहुत तकलीफ में। अच्छा, ये बताइए माँ जी कि आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्त लिखी या चीफ जस्टिस के पास आप गए, तो आपको क्या कहते हैं, कोई रिस्पांस मिला है उनकी तरफ से? नहीं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए हम मजबूरी के तहत मीडिया वालों के पास है कि मीडिया वालों का भी काफ़ी पावर होता है। शायद हमारी ये फरियाद हुकूमत तक पहुँचे, हुकूमत आला तक पहुँचे हमारी फरियाद, और कोई हमारी मदद को आए। हम भी पाकिस्तानी शहरी है, यही रहते हैं हमारा, तो खुदा हमारी मदद की जाए, बहुत तकलीफ़ में। अच्छा, इनके साथ, आपके शौहर के साथ, मतलब जो लोग मुलविस थे इस चीज़ में, असल में उन ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया हुआ है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गिरफ़्तार किया होगा, क्योंकि हमारी उससे बात ही नहीं होती ने, पता नहीं उनको कहाँ रखा हुआ है, किस हालत में रखा हुआ है। इसलिए तो हम हुकूमत से कह रहे हैं, हमारी बात सुनने वाला तो कोई नहीं है, एक हुकूमत ही दूसरी हुकूमत से बात कर सकती है। तो एम्बेसी वाले हमारे जवाब नहीं दे रहे, पूछा भी नहीं उन्होंने, ना उसके गए हैं कि भाई पाकिस्तानी शहरी है वहाँ पर, और भी होंगे पाकिस्तानी शहरी। सबके लिए मेरी दुआ है कि खुदारा उनकी मदद की जाए। हमारे सोर्सेस थे, बस अब तो मिसाल में हो गए हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हुकूमत का सहारा ले रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पर जो वकील थे उन्होंने भी हमसे पैसे लेकर हमारी कोई मदद नहीं की। जो अब वहाँ पर वकील थे उन्होंने भी हमसे पैसे लेकर हमारी कोई मदद नहीं की। इसलिए बहुत मजबूर हो कि कोई तो ऐसा होगा, क्योंकि हम अपने थ्रू बाहर निकले हुए हैं। हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि हमें सपोर्ट कर सके या हमारी मदद कर सके, इसलिए बहुत मजबूरी के तहत भाइयों बेटों के पास में आई हूँ कि खुदा हमारी मदद की जाए। अच्छा, ये बताइए भाई कि आप कितनी उम्र के थे कि आपके वालिद साहब गिरफ़्तार हुए, और आप क्या कहना चाहेंगे अभी? मैं 10 साल का था जब मेरे वालिद साहब गिरफ़्तार हुए थे। वो एक बहुत ही टॉप एक्सपोर्टर फर्नीचर थे, जैसे कि आपको उनकी ये अवार्ड्स और पिक्चर से पता लग रहा होगा। वो फर्नीचर का काम करते थे, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किए, तुर्की में किए, जर्मनी वो गए, थाईलैंड वो गए, साइप्रस वो गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए। 2013 में उन्होंने इंडोनेशिया में अपने कदम जमाए, इंतखाब किया। उधर उन्होंने एक वेयर हाउस लिया रेंट पे, जिसके मालिक ने उनको 2016
میں ان کو یہ بولے کہ کائنڈلی ادھر کچھ لوگ آ رہے جس کو میں یہ جگہ دے رہا ہوں، میرے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں میں کسی کو نہیں دینا چاہتا، لیکن جو پاور تھا وہ مالک کے پاس تھا، انہوں نے یہ ویئر ہاؤس دیے، ان میں جو باہر سے ان لوگوں کا سامان آئے وہ تھا منشیات کا، اس جو جنریٹرز تھے ان میں منشیات رکھی ہوئی تھی جس کے تحت میرے والد صاحب کو پھنسایا گیا۔ وہ فرنیچر کا کام کرتے تھے، نہ تو اس پر ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، نہ تو اس کے ڈاکومنٹس میں اس کا نام آئے، کوئی بھی ایسا خلاف ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور پھر بھی ان کو جو ہے 10 سال قید ہوئی۔ ادھر کے جو رہائشی تھے اس کے پاس جو ورکر تھے وہ سب آزاد ہے، جو صرف قید ہے میرے والد صاحب قید ہے، ابھی بھی ان پہ ڈیتھ پینلٹی لگی ہوئی ہے۔ 10 سال ہو گئے، 10 سال تو عمر قید کی سزا ہوتی ہے، عمر قید کی سزا اس نے کاٹ لی ہے۔ چھوٹے چھوٹے یہ ان کے پوتے پوتی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے، ان کے والد جو ہے فالج کے بیمار ہے، ان کی بھائی جو ہے وہ فالج پیرالائز ہے، وہ آ نہیں سکتے تھے، ورنہ میں وہ لے کر آتا ان کو، وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، ان کے بڑے بھائی جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو کوئی بھی نہیں۔ ہماری جو فائنینشیل سپورٹ تھی، وکیلوں نے ہم سے اتنے پیسے کھائے، ادھر کے وکیلوں نے کھائے، ہم نے ملیشین وکیل جو ہے وہ اس کے لیے ہائر کیے تھے، ہم نے اپنا گھر تک بیچ دیا، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، جو ہے بس ہم اپنے آپ ہی ہیں۔